नमस्कार, आरएम न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत। मैं सुनीता। एक नजर आज की मुख्य गतिविधियों पर। बीकानेर में देर रात आंधी तूफान के आने से बिजली गुल होने पर एमसीएच विंग में नजर आई अव्यवस्थाएं। बीकानेर देर रात आंधी तूफान की वजह से पीबीएम में स्थित एमसीएच हॉस्पिटल में बिजली गुल होने से अफरा तफरी मच गई। रात करीब 10 बजे अचानक बिजली गुल हो जाने से आईसीयू में वेंटिलेटर पर भर्ती रोगियों के व उनके परिजनों में एक बार फिर अफरा तफरी मच गई। कुछ देर बाद बिजली वापस आने पर आईसीयू में भर्ती मरीजों के परिजनों ने राहत महसूस की। पीबीएम अधीक्षक डॉक्टर गुंजन सोनी अफरा तफरी के इस माहौल में एमसीएच विंग पहुंचे। उन्होंने बताया कि आंधी तूफान के कारण ट्रिपिंग के चलते 5 मिनट के लिए बिजली गुल हुई थी। वैसे अस्पताल के पास लगभग आधे घंटे का बैकअप रहता है। कितनी देर से चली गई? भैया आधे घंटे से लाइट आई है और वेंटिलेटर बंद है ना? वेंटिलेटर बंद है, ऑक्सीजन सब बंद है, ठीक है, स्टाफ भी नहीं है। ओके, ये देखो मरीजों का हालत खराब है बहुत ज्यादा। बीकानेर में कोरोना संक्रमितों व उनके परिजनों के लिए एनएसयूआई की तरफ से निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। बीकानेर में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों व उनके परिजनों को एनएसयूआई की ओर से कोविड अस्पताल के सामने निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाने के शिविर का उद्घाटन युवा कांग्रेस के लोकसभा पूर्व अध्यक्ष विष्णाराम सियाग, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष अनिल कल्ला, सेवा दल के राजकुमार किराड़ू व छात्र नेता सुंदर बरेड ने किया। एनएसयूआई की तरफ से कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना संक्रमितों व उनके परिजनों को सुबह व शाम गर्म भोजन के पैकेट उपलब्ध करवाए जाएंगे। भोजन पैकेट्स का वितरण कार्य एनएसयूआई के छात्र ही करेंगे। कन्फर्म नहीं, परसों बढ़िया खबर चाली मैं ये कारण से एनएसयूआई के द्वारा यहाँ पे हेल्प डेस्क लगाकर जो कोरोना के मरीज हैं या उनके परिजन हैं उनकी मदद के लिए हमने चालू किया है एनएसयूआई की ओर से। और आज एनएसयूआई छात्र रसोई कोई शुरुआत की है। जो एनएसयूआई कार्यकर्ता जो भी कोरोना के परिजन या जो ज़रूरतमंद लोग हैं जो दूर दराज गाँव से आए हुए हैं जिसको भोजन की आवश्यकता हो उनके लिए हमारे एनएसयूआई पूरी टीम की तरफ से यहाँ पे भोजन की व्यवस्था की गई है। एकदम घर का स्वस्थ शुद्ध भोजन की व्यवस्था की गई है। कितने दिन चलेगी? जब तक एनएसयूआई का प्रकोप रहेगा, जब तक लगेगा कि यहाँ पे लोगों को जरूरतमंद जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा तब तक ये लगेगा कि यहाँ पे लोगों की आवश्यकता है, तब तक हमारी पूरी टीम की तरफ से गंगा शहर में कोविड प्रोटोकॉल की नियमों की पालना करवाते पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया प्रशासन। कोविड-19 महामारी के चलते जहां एक तरफ प्रशासन और सरकार पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है, वैक्सीनेशन, लॉकडाउन, अनुशासन पखवाड़े जैसे कई उपायों के जरिए सरकार एक तरफ कोरोना के रोकने के भरसक प्रयास कर रही है, तो वहीं आम जनता द्वारा बेपरवाही से बिना काम घूमते नजर आना क्या आम जनता पर प्रश्न नहीं उठाता? एक तरफ प्रशासन कोरोना वॉरियर्स अपने परिवार, अपनी जान जोखिम में डाल करके आम जन की सुरक्षा में लगाए, तो वहीं दूसरी तरफ आम जन का ये बेपरवाह व्यवहार कहां तक उचित है? इसी क्रम में आज गंगा शहर में 11 बजे के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा बाजार बंद करवाते हुए लोगों को कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की पालना की समझाइश की। पुरानी गिरनाड़ी में रानीसर बास के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा घर घर की जा रही जांच। बीकानेर में कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, तो इसी संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए बीकानेर में स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी क्रम में आज पुरानी गिरनाड़ी के रानीसर बास में स्वास्थ्य विभाग की टीमों द्वारा घर घर सर्वे किया जा रहा है और उन्हें कोविड प्रोटोकॉल के नियमों की पालना हेतु समझाइश की जा रही है।
पूर्व यूआईटी चेयरमैन व समाज सेवी महावीर रंका द्वारा बीकानेर में कोविड संक्रमितों व उनके परिजनों के लिए की जा रही है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। देश में कोरोना अपने विकराल रूप में फैलता जा रहा है। अगर हम बात करें प्रदेश राजस्थान और जिला बीकानेर की, तो यहाँ प्रतिदिन कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। एक तरफ रेमडेसिविर व ऑक्सीजन की कालाबाजारी से जहां समाज में रोष व्याप्त है, तो वहीं कई समाज सेवी संस्थाओं द्वारा कोरोना संक्रमितों और उनके परिजनों द्वारा संवेदनशीलता भी दर्शाई जा रही है। इसी क्रम में पूर्व यूआईटी चेयरमैन व समाज सेवी महावीर रंका द्वारा कोविड मरीजों व उनके परिजनों के लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की जा रही है। देश में कोरोना महामारी के संक्रमण के चलते बीकानेर में हिंदू जागरण मंच द्वारा की गई एक अनूठी पहल। देश भर में कोरोना महामारी के संक्रमण को देखते हुए हिंदू जागरण मंच बीकानेर द्वारा एक अनूठी पहल चलाई गई, जिसके तहत इस शादियों के सीजन में वर वधू पक्ष के परिवार के लोगों को समझाया गया कि वे शादियों में किए जाने वाले प्रीतिभोज का आयोजन ना करें और प्रीतिभोज में खर्च की जाने वाली राशि कोरोना महामारी के लिए लड़ाई में स्वेच्छा से दान करें। हिंदू जागरण मंच बीकानेर के जेठानंद व्यास ने संगठन के माध्यम से यह अलग जगाने की कोशिश की है कि इस तरह के प्रीतिभोज में न केवल हम कोरोना को हराने की तरफ एक सकारात्मक कदम बढ़ाएंगे, बल्कि उसको समूल नष्ट करने के लिए होने वाली लड़ाई में अपना सकारात्मक योगदान भी देंगे। अरे लागना तो पूरा तो ले सोने लागना था, फिर बार बार क्यों ले? तो मेरे दादाजी परदादाजी इनसे ये प्रेरणा मिली है कि जब भी देश विकट परिस्थिति में हो तब उनका ही सहायता के लिए आगे आए हैं हम। तो आज शादी का समारोह था, तो उसका वो कोविड के चलते जो भी था वो मतलब प्रोटोकॉल का ध्यान में रखते हुए जो भी वो प्रोग्राम और था वो कैंसिल और करके वो कोरोना की सहायता में राशि प्रदान की गई है। कितने रुपए की राशि आपने प्रदान की है? 1 लाख रुपए। ये आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? ये दादा और परदादा से उनसे ही मिली है। आज शादी आज है या कैसे? आज ही शादी है। नहीं हो ऑक्सीजन का अपव्यय, प्रत्येक बेड पर रहे वरिष्ठ चिकित्सक की नजर। एमसीएच विंग के निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर नमित मेहता ने प्रशासनिक अधिकारियों व चिकित्सक अधिकारियों से की बैठक। जिला कलेक्टर नमित मेहता ने वरिष्ठ चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर उपलब्ध ऑक्सीजन के समुचित और न्याय संगत उपयोग के निर्देश दिए। इससे पहले उन्होंने देर रात एमसीएच विंग में ऑक्सीजन सप्लाई व्यवस्था का अवलोकन भी किया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का अपव्यय किसी भी कीमत पर न हो, इसके लिए प्रत्येक बेड की मॉनिटरिंग की जाए। पीबीएम प्रशासन द्वारा ऑक्सीजन खपत वाले प्रत्येक वार्ड में इसके प्रभावी पर्यवेक्षक के लिए 2 वरिष्ठ चिकित्सकों तथा प्रत्येक 10 बेड पर एक नर्सिंग कर्मी की राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई जाए। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य और पीबीएम अधीक्षक खुद विंग का विजिट करते हुए इसकी नियमित मॉनिटरिंग करें तथा यह सुनिश्चित करें कि ऑक्सीजन का अपव्यय और लीकेज न हो। सप्लाई के प्रेशर पर विशेष ध्यान दिया जाए और मरीजों द्वारा उपयोग नहीं लिए जाने की स्थिति में ऑक्सीजन वाल्व बंद रहे, इस पर विशेष ध्यान रखा जाए। ऑक्सीजन प्लांट पर तैनात पुलिसकर्मियों को प्रत्येक आवक जावक पर नजर रखने के निर्देश दिए। कोरोना के विरुद्ध जागरूकता अभियान, आमजन से की गई समझाइश, चस्पा किए गए स्टिकर्स। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जिला प्रशासन के निर्देशानुसार चल रहे जागरूकता अभियान के अंतर्गत शहर के विभिन्न मार्गों, चौराहों और भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में एडवाइजरी की पालना की समझाइश की गई व वाहनों पर स्टिकर चस्पा किए गए। जसूसर गेट क्षेत्र में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जागरूकता अभियान के समन्वयक राजेंद्र जोशी ने बताया कि जिला कलेक्टर की पहल पर आयोजित कार्यक्रम में 7 राज बटालियन के एनसीसी कैडेट्स व स्काउट गाइड के रेंजर रोवर प्रतिनिधि शामिल हुए। जोशी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए सभी लोगों को सतर्क रहना जरूरी है। कोई भी घर से बाहर ना निकले और कोविड प्रोटोकॉल की पालना करें। नियमों की पालना से ही आम आदमी की सुरक्षा संभव है। उन्होंने बताया कि जागरूकता अभियान के इस चरण में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित होंगे। इस दौरान प्रमुख दुकानों, एटीएम, पेट्रोल पंपों आदि पर सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित पैम्पलेट्स, ऑटो रिक्शा और अन्य चौपाइया वाहनों पर परिवहन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए पोस्टर लगाए गए। पीबीएम के कोविड अस्पताल में फर्जी चिकित्सा कर्मी बनकर घूमता युवक गिरफ्तार।
पीबीएम के कोविड वार्ड में देर रात को संदिग्ध घूम रहे एक युवक विष्णु स्वामी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस व पीबीएम प्रशासन के लाख दावों के बावजूद यह युवक शुक्रवार देर रात को पीबीएम वार्ड में संदिग्ध अवस्था में घूमता हुआ मिला। युवक बंगला नगर का रहने वाला है, जहां चिकित्सकों व मौजूद नर्सिंग स्टाफ ने युवक से पूछताछ की तो उसने अपने आप को नर्सिंग कर्मी बताया, किंतु युवक नर्सिंग स्टाफ होने का कोई साक्ष्य पेश नहीं कर पाया और न ही संतोषजनक जवाब दे पाया। इस पर ड्यूटी पर तैनात पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस ने इस युवक को गिरफ्तार कर लिया। वास्तव में जायज जायज आदमी को वास्तव में क्या मामला है? रात को हमारे डीओ को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एमसीएच के पास में कोई एक संदिग्ध आदमी घूम रहा है। तो जिस पे वो वहाँ पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि ये एक आदमी एप्रिन पहन के घूम रहा है, जो हमारे एमसीएच वार्ड में इसकी ड्यूटी नहीं है। इस पर उसको नाम पता पूछा तो वो विष्णु स्वामी नाम से एक लड़का था, जो अपने आप को पीबीएम का मेडिकल स्टाफ ही बता रहा है, जिसके बारे में जाँच की जा रही है। सर ये कोई अपने परिजन उसने हमारे डीओ को यही बताया कि मैं मेरे यहाँ एक परिचित था, उससे मिलने के लिए आया था और इस दौरान आप लोगों ने इसको रोक दिया। एमसीएच के जो डॉक्टर थे, वहाँ नर्सिंग स्टाफ था, उन्होंने इसको रोक दिया। पुलिस ने किस मामले में इसको? अभी तो इसको गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। क्या ये बीकानेर का है या सर? हाँ, बीकानेर जिले का रहने वाला है, बीकानेर लोकल। कोविड संक्रमण के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं द्वारा पूर्णतः कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए कोविड अस्पताल में किया गया हाइपोक्लोराइड का छिड़काव। बीकानेर में जहां एक तरफ कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं दूसरी ओर कई समाजसेवी संस्थाओं द्वारा भी इस संक्रमण को रोकने के पूर्णतः उपाय किए जा रहे हैं। इसी क्रम में सूरजमल रामलाल रांका चैरिटेबल ट्रस्ट और पूनम चंद झमरी देवी ट्रस्ट द्वारा कोविड-19 हॉस्पिटल में हाइपोक्लोराइड का छिड़काव पूर्णतः कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करते हुए किया गया। जिला कलेक्टर नमित मेहता द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की वीसी में लिया गया भाग। 18 से 45 आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोविड टीकाकरण का कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत करते हुए मैं ये बताना चाहूँगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में चिकित्सा और कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवारों को 100% प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा व्यय किया जा रहा है। इसके अलावा 850 जो हमारे नागरिक हैं उनके कोविड टीकाकरण का भी शुभारंभ किया जा रहा है। आज के शुभारंभ 3 मुख्य सीएम द्वारा 3 लाख डोज उपलब्ध कराई गई। मैं सभी को ये बताना चाहूँगा कि माननीय जिससे इसमें लगभग 3000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। आज इस टीकाकरण का शुभारंभ इन सभी महानुभावों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। आज राज्य में शिक्षा की महत्वपूर्ण उल्लेखनीय योजना का आगाज होने जा रहा है। राजस्थान किस तरह से निरोगी रहे, इसकी कल्पना माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने सिखाया है। राज्य में निःशुल्क दवा योजना एवं निःशुल्क जांच योजना प्रारंभ करके स्वास्थ्य की दशा की निःशुल्क उपलब्धता हुई, बल्कि राज्य समाज के व्यस्तताओं में आपका हेल्थ पासपोर्ट करेगा आपकी कोरोना संक्रमण से बचाव में मदद। समाजसेवी महावीर रांका द्वारा आम जन को कोरोना के प्रोटोकॉल व कोरोना के बारे में समझाने के लिए की गई अनूठी पहल। कोरोना के संक्रमण के साथ साथ अब संसाधनों की भी कमी होने लगी है। कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी ने हर किसी को चपेट में ले लिया है और बढ़ते संक्रमण ने स्थितियों को और भी अनियंत्रित कर दिया है।
इस विकट दौर में सबको जागरूकता और धैर्य के साथ ऐसे उपाय करने होंगे जिससे स्वस्थ जीवन जिया जा सके। इसी उद्देश्य के तहत आपका हेल्थ पासपोर्ट नामक छोटी सी बुकलेट 3 ट्रस्टों रामलाल सूरज देवी रंका चैरिटेबल ट्रस्ट, लूनकरण सरोज देवी सामसुका चैरिटेबल ट्रस्ट, स्वर्गीय पूनम चंद झवरी देवी कच्छावा चैरिटेबल ट्रस्ट के सौजन्य से प्रकाशित व प्रचारित की गई है। इस किताब में प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के उपाय जैसे धूप स्नान, विटामिन सी युक्त फल, योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, गर्म पानी पीने, काढ़ा आदि का सेवन संबंधी उपाय बताए गए हैं। साथ ही कोरोना हो जाने पर क्या उपाय करने चाहिए वो भी बताए गए हैं। जैसे सबसे पहले खुद को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखें, भाप लें, नमक हल्दी डालकर गरारे करें और कुछ देर तक पेट के बल लेटने का प्रयास करें। इन सभी उपायों को इस बुकलेट में बताया गया है ताकि संक्रमित मरीज को जल्द से जल्द फायदा मिल सके। इसी तरह घर में ही कोविड केयर हॉस्पिटल की व्यवस्था हो, जैसे ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर जांच किट, रेमडेसिविर आदि उपायों की जानकारी भी उपलब्ध करवाई गई है। पास में जो चिकित्सक है या पास में जो भी इस प्रकार की चीज़ें हैं जो औषधि की है, लेकिन जानकारी नहीं होने के कारण से क्या है कि हम बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाते हैं। हम बहुत सारे वायरस बीमारियों से कैसे बचाव कर सकते हैं उसकी कुछ जानकारी है कि हमारा सुबह से लेकर शाम तक खान पान कैसा रहना चाहिए, इस बीमारी को लेकर हमें मुझे बताना है। तो तमाम ऐसी छोटी छोटी जानकारी हैं जो सहज रूप से घर में उपलब्ध है। लोगों के घर में भी जैसे काली मिर्च है, सौंठ है, तुलसी है, इन चीज़ों का एक काढ़ा बना करके लेने का उपयोग उसको। और जैसे हमारे कोविड होने की संभावना, देखिए जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अपने यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना के केसेस आ रहे हैं, हज़ारों की रोज़ आप देख रहे हैं, 1000 के आसपास, कभी 900, कभी 1000, कभी 1000 से ज़्यादा इस तादाद में कोरोना के मरीज़ रोज़ आ रहे हैं और रोज़ मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। हम देख रहे हैं हमारे आसपास घर परिवार में, रिश्तेदारी में, जानकारों में, सबके घर में कोई किसी के यहाँ 2, किसी के 3, किसी के 4 मरीज जो हैं कोरोना के हैं। तो ऐसे टाइम में कोरोना के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है और इसी जानकारी को फैलाने के लिए, उसका स्प्रेड करने के लिए महावीर जी के दिमाग में ये आइडिया आया कि एक किताब ऐसी छोटी सी बुकलेट ऐसी निकाली जाए जो हम लोगों को वितरित कर दें और उसमें करीब करीब संक्षिप्त रूप से सभी जानकारी हो। तो जैसा कि कोरोना के बारे में आप जानते हैं, इसकी 2 पार्ट हैं, 2 पहलू हैं। एक तो कोरोना से बचाव और दूसरा अगर हो जाए तो क्या करना है। तो दोनों ही पहलुओं पर इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। मोटा मोटी जैसा पेशेंट को होते हैं, लोग बाग होते हैं कि भाई हमें अगर कोरोना से बचाव रखना है तो क्या करना है, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मास्क, सैनिटाइजिंग और सोशल डिस्टेंसिंग, 3 जो अपने को व्यवहार में बदलाव लाने हैं उसके बारे में इस पर काफ़ी जोर दे के बताया गया है। इसके अलावा अपने काफ़ी सारे हमारे जो मित्र हैं आयुर्वेद के एक्सपर्ट, उन्होंने इसमें अपने घर में घरेलू नुस्खे अपनाते हुए क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि उसका कोरोना का बचाव हो सके और इसके साथ साथ अपनी इम्यूनिटी बढ़ाई जा सके। इन सभी पहलुओं पे इन्होंने बहुत अच्छा इसमें जानकारी दी है और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। अब दूसरी बात, अगर कोई किसी की किस्मत साथ नहीं देती है और उसको कोरोना हो ही जाता है, घर में किसी परिवार को सदस्य को हो जाता है, उस समय आपको क्या करना है, क्या ध्यान रखना है, मरीज को किस तरह से आइसोलेट करना है और क्या मरीज दवाई चालू करनी है, चिकित्सक से कैसे परामर्श लेना है, वो सभी बातें इसमें संक्षिप्त रूप से बताई हुई हैं। और मरीज के साथ क्या क्या ध्यान रखना है, उसका ऑक्सीजन लेवल बराबर नापना है, उसके दिनचर्या उसकी ठीक रखनी है और क्या क्या उसको ध्यान रखना है, वो सब बातें इसमें संक्षिप्त रूप से हमने कोशिश की है जहाँ तक हो सके इसमें मरीज को मदद मिलेगी। और हम अभी इसमें हमारे जैसे विचार विमर्श चल रहा था कि कुछ 1-2 बातें और भी हमारे दिमाग में आई हैं, वो भी इसमें ऐड करके एक नया संस्करण और निकालेंगे। ये जो अभी बुकलेट जारी कर रहे हैं आज, इसमें अभी जो महामारी चल रही है, इस महामारी से हम कैसे बचाव कर सकें। हमारे घर के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो औषधि हैं, हमारे रसोई को हम औषधि कहते थे पहले, तो उसमें जैसे काली मिर्च भी है, सौंठ भी हम रखते हैं और भी तुलसी भी है। इन बहुत सारी चीज़ों का हम यदि सही तरीके से उपयोग लेते हैं तो इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं और इन बीमारियों से बचाव कर सकते हैं। इसमें जैसे योग और प्राणायाम का दिया गया है, जैसे प्राणायाम है तो हम यदि श्वास प्रश्वास की क्रिया का निरंतर अभ्यास कर रहे हैं तो उससे हमारे ऑक्सीजन पूरा बॉडी के अंदर रहेगा और शरीर में रक्त का शुद्धिकरण रहेगा। तो ये बहुत सारी जानकारी जो घरेलू रह करके व्यक्ति कर सकता है और इजी गोइंग कर सकता है। ऐसी बहुत छोटी जानकारियाँ साझा की गई है। मैं मानता हूँ कि इस अवेयरनेस से, ऐसी बुक्स से यदि लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ज़रूर इससे फ़ायदा भी होगा और सहायता भी मिलेगी। इनके साथ साथ अभी एलोपैथी ट्रीटमेंट के जो भी गाइडलाइन हैं, उनके जो राय हैं, तो डॉक्टर परमेंद्र जी सिरोही साहब का भी इसमें पूरा दिया गया है।
तो मानता हूँ कि सब लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा इससे, और महावीर जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, तो ये एक बहुत अच्छा जनसेवा का कार्य है, इसके लिए साधुवाद है महावीर जी का। मौसम ने बदले मिजाज, आंधी तूफान के बाद बारिश ने दी राहत। पश्चिमी विक्षोभ के चलते बीकानेर में मौसम के बदले मिजाज नजर आए। तेज आंधी तूफान के बाद आई बारिश ने आम जन को काफी राहत महसूस कराई। आरएम न्यूज़ के माध्यम से मैं सुनीता आमजन से यह अपील करती हूं कि आप सभी कोविड गाइडलाइंस की पालना करें, 2 गज दूरी बनाए रखें, मास्क जरूर पहनें, अपने हाथों को सैनिटाइजर व साबुन से लगातार साफ करते रहें और बेवजह घर से बाहर ना निकलें। आपकी सुरक्षा ही आपके परिवार की सुरक्षा व समाज की सुरक्षा है। नमस्कार, आरएम न्यूज में आपका स्वागत। मैं सुनीता, आप देख रहे हैं खबरें सुपरफास्ट। मध्य प्रदेश में कोवैक्सीन से भरा कंटेनर लावारिस हालत में मिला, ड्राइवर कंडक्टर गायब। पटना आईजीआईएमएस में ओपीडी व सर्जरी बंद, पूर्ण कोविड अस्पताल में हुआ तब्दील। कोरोना का देश में एक और डरावना रिकॉर्ड, एक दिन में 4 लाख से ज्यादा नए केस, 3523 की मौत। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश वर्ष पर दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मत्था टेका। 3 साल बाद जेल से रिहा हुए लालू प्रसाद यादव, बेटी मीसा के घर हुए शिफ्ट। राहुल गांधी ने कहा, कोविड की दूसरी लहर का चौथा सप्ताह, 2 लाख से ज्यादा मृतक और जवाबदेही शून्य। ऑक्सीजन पर आप और बीजेपी के बीच सियासत जारी, पर कब दूर होगा संकट। बीजेपी प्रवक्ता से झारखंड के मंत्री बोले, आप लोगों को सिखाया जाता है जवाब देना। नोएडा में लॉकडाउन में बेपरवाह 40,000 लोगों का चालान, 44 लाख जुर्माना। उत्तर प्रदेश अस्पताल में नहीं ऑक्सीजन व रेमडेसिविर, सीएमएस का छलका दर्द। गलत सूचना देने पर 2 अस्पतालों पर कार्यवाही, एक का लाइसेंस कैंसिल तो दूसरे को सस्पेंड। पटना आईजीआईएमएस में ओपीडी व सर्जरी बंद, पूर्ण कोविड अस्पताल में हुआ तब्दील। बिहार के पास टेक्नीशियन नहीं, खराब वेंटिलेटर निजी अस्पतालों को देगी सरकार।
बिहार में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 15,853 नए केस। बिहार में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा ऐलान, कैबिनेट मीटिंग में 11 एजेंडों पर लगी मोहर। सीएम केजरीवाल की पत्नी मैक्स में भर्ती, कई दिनों से घर पर चल रहा था इलाज। राजद्रोह की धारा का परीक्षण करने को तैयार सुप्रीम कोर्ट, केंद्र को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। महाराष्ट्र के सीएम ठाकरे के अनुसार कोरोना की तीसरी लहर के लिए पूरी तरह तैयार, नहीं होगी ऑक्सीजन की किल्लत। 90 साल की उम्र में 2 बार दी कोरोना का शिकस्त। इंसानियत का दिखाई दिया जज्बा, कोई क्वारंटाइन लोगों को दे रहा मुफ्त खाना तो किसी ने 1500 को दिया प्लाज्मा। मुंबई में वैक्सीन का संकट, 3 दिन नहीं लगेगा टीका, जनता से धैर्य की अपील। मुंबई में वैक्सीन के लिए मारे मारे फिर रहे 45 प्लस वाले, तो 18 प्लस वालों का क्या होगा हाल। विधायक के शिवराज को खरी खरी वर्चुअल मीटिंग के तमाशे से कुछ नहीं होगा। मध्य प्रदेश में 1 मई से वैक्सीनेशन नहीं, सीएम शिवराज सिंह ने 18 से अधिक उम्र वाले लोगों के लिए वैक्सीनेशन न होने की दी जानकारी। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री के अनुसार उपार्जन कार्यों में लगे कर्मचारियों की कोरोना से मौत पर मिलेगा 25 लाख का मुआवजा। राजस्थान में 17 मई तक बड़ा कर्फ्यू, सड़क पर दिखे तो मौके पर होगा कोविड टेस्ट। कोरोना गाइडलाइन में ढील के लिए मांगी रिश्वत, निगम कर्मी अरेस्ट। मरीजों से भरा अस्पताल, परेशान लोग छुट्टियां रद्द कर इलाज में जुटे डॉक्टर्स। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण जारी, शनिवार को पहली रिपोर्ट में 518 कोरोना संक्रमित। बीकानेर में 2 मई से शुरू होगा युवाओं का वैक्सीनेशन, शनिवार शाम को पहुंचेगी वैक्सीन। मिलिट्री से रिटायर्ड होकर एक्टर बने विक्रमजीत कंवरपाल का कोरोना से निधन। आज की बुलेटिन में बस इतना ही। कल कुछ नई गतिविधियों के साथ आपसे इसी वक्त इसी चैनल में फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए जुड़े रहिए आरएम न्यूज में हमारे साथ।